बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुनते कानों और देखते आंखों को मेरा सलाम। उम्मीद करते हैं आप सब खैर और आफियत से होंगे। हमारे तमाम देखने वाले जहां भी रहें खुश रहें आबाद रहें। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन। आप लोग कुकिंग ज़िला एंड व्लॉगिंग देख रहे हैं, तो आज एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। तो आइए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। आज एक खीर की रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। रेसिपी शेयर करने से पहले आप सबसे गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दिया करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आइए रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे आज हम बना रहे हैं साबूदाने की मज़ेदार सी खीर। तो आइए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, यहाँ पे हमने पानी बॉईल होने के लिए रख दिया है। 1 गिलास हमने पानी लिया था जिसे गर्म होने के लिए हमने रख दिया। इतने में हम साबूदाने को अच्छे से वॉश कर लेते हैं, जैसे अब चावलों को वॉश करते हैं। 3 से 4 बार उसे पानी से हम निकाल लेते हैं। ये देखें, यहाँ पे पानी भी गर्म हो चुका है और साबूदाने को भी हमने अच्छे से वॉश कर लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसे पानी के अंदर डाल देंगे और साथ ही चम्मच हिलाते जाएंगे ताकि इसकी गुठलियाँ ना बने। अगर इसके फ़ायदे की बात की जाए तो आपके पट्ठों को ये मजबूत करता है। अगर आपके पट्ठों में दर्द रहता है तो साबूदाने की खीर जो है आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है पट्ठों के लिहाज से। इसे ज़रूर ट्राई किया करें। और दूसरी बात, अगर आपके मैदे में जलन रहती है, तेज़ाबियत रहती है, तो इसका इस्तेमाल आप ज़्यादा से ज़्यादा किया करें। इसकी तासीर ठंडी होती है। अब इसे हम पकने देते हैं 7 से 8 मिनट के लिए, क्योंकि इसे गलने में थोड़ा टाइम लगता है ट्रांसपेरेंट होने में। तो इतनी देर हम पकाएंगे जब तक ये ट्रांसपेरेंट हो जाता है। इसके बाद हम इसके अंदर बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। ये देखें जी, माशाल्लाह से हमारा साबूदाना ट्रांसपेरेंट हो चुका है। ये देखें, अब इसके अंदर हम दूध शामिल करेंगे। मुख्तलिफ तरीक़ों से बनाया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसके अंदर हम ½ kg दूध शामिल करेंगे मलाई के साथ। इससे टेस्ट इसका दुगना हो जाता है। अब इसके अंदर साथ ही शामिल कर देंगे 2 छोटी इलायची। कुछ लोग इसे दूध में ही बॉईल करते हैं, कुछ पानी में करते हैं, आपको जैसे इजी लगे। अब इसे दोबारा से बॉईल होने देते हैं। 6 से 7 मिनट मज़ीद इसे पकने में लगेंगे जब तक ये गाढ़ा नहीं हो जाता। एक बॉईल आएगा, इसके अंदर फिर हम चीनी शामिल करेंगे। ये देखें, दूध को बॉईल आ चुका है। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे चीनी। इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ 4 टेबलस्पून। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मिक्स करते हैं और इसे दोबारा से पकने के लिए छोड़ देते हैं और साथ साथ चम्मच चलाते रहेंगे। ये देखें जी, 7 मिनट हो चुके हैं हमारे साबूदाने की खीर को पकते हुए। माशाल्लाह से इसकी थिकनेस आप चेक कर सकते हैं। ये देखें, ये गाढ़ा हो चुका है, ये पक चुकी है माशाल्लाह से। अब इसका फ्लेम ऑफ करते हैं और आपको इसकी फाइनल लुक चेक करवाते हैं डिश आउट करके। जब ये ठंडा हो जाता है, मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा, तो आपको इसकी फाइनल लुक चेक करवाते हैं। ये देखें जी, हमने खीर को डिश आउट कर दिया है अपने साबूदाने की खीर को। इसकी फाइनल लुक चेक करें। ऊपर से हमने पिस्ता और बादाम से गार्निश की है। इसकी फाइनल लुक आप चेक कर सकते हैं। माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार, खाने में टेस्टी, यमी सी खीर बन के रेडी होती है। उम्मीद करते हैं आज की रेसिपी आप सबको पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दिया करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके, और इससे हमारी हौसला अफजाई भी बहुत होती है। कमेंट्स करके अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें। लेते हैं आपसे इजाज़त, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।